Assalamu alaikum students. Today I will discuss the barriers to communication following my previous lecture on communication skills, process and elements. So firstly you should know what's the definition of barriers to communication. Barriers to communication basically क्या है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से या सेंडर जो है वो अपना मैसेज डिलीवर करता है रिसीवर को और रिसीवर अगर उस मैसेज को अंडरस्टैंड ना कर पाए तो वो किसी रुकावट की वजह से वो ज़ाहिरी सी बात है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। और वो रुकावट कोई भी हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, कल्चरल बैरियर भी हो सकता है। तो जो वो रुकावट पेश आएगी तो वो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होगी। तो बैरियर क्या है? एन ऑब्स्टेकल इन अ प्लेस डेट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कंप्लीटिंग टास्क। कोई भी ऐसा टास्क होता है जो हमने कंप्लीट करना है लेकिन उसके दरमियान में रुकावट आ रही है तो वो है बैरियर। तो फिर कम्युनिकेशन बैरियर क्या है कि एनी पैरामीटर डेट लिमिट्स द पर्पस और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर इज़ अ कम्युनिकेशन बैरियर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान में उनके सुनने और बोलने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बैरियर टू कम्युनिकेशन है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज। There are several barriers to communication, although not involved directly with the message or its communication, yet they play a crucial role in making communication effective or successful. कुछ ऐसे barriers हैं जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी जो भी कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए। The sender of a message can never be sure that the sent messages, whether in the form of a letter or transmitted through conversation over the phone, will be received exactly as intended by the sender. Sender जो है वो अपना मैसेज सेंड कर रहा है तो इसकी यकीन दहानी नहीं है कि जो भी उसने मैसेज सेंड किया है या चाहे वो रिटन में किया है, लेटर उसने लिखा है या फिर कन्वर्सेशन के दौरान यानी फ़ोन में उसने वो मैसेज डिलीवर किया है एग्जैक्टली सेंडर तक पहुंचा हो। ऐसा यानी यकीनी अक्सर नहीं भी हो सकता। यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर एज no two persons think and speak alike, as no message except the most simplistic can be received as intended by the sender. Barrier exists in all communication situations, यानी जितने भी हमारी जो कम्युनिकेशन सिचुएशंस होती हैं उसमें बैरियर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। एंड अवेयरनेस ऑफ दीज बैरियर्स इज़ हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग देयर इफ़ेक्ट। अगर हमें उन बैरियर्स का पता होगा, उनकी आगाही हमें होगी तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है उसको हम कम कर सकेंगे। आवर आइडियाज़, no matter how well conceived and conveyed in speech and writing, are at the mercy of various barriers which can be categorized as physical, psychological, linguistic and cultural hindrance that can create misunderstanding between sender and receiver of a message. मैटर नहीं करता कि हमारा जो मैसेज है वो कितना अच्छा हमने लेटर में लिखा हुआ है या हमने कन्वे किया है, अगर उसमें कोई बैरियर आता है तो उस सेंड किए हुए मैसेज की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, चाहे वो हमारी स्पीच में हो, चाहे वो हमारे रिटन फॉर्म में हो, अगर बैरियर आ जाता है तो वो यानी समझ लें कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इन बैरियर्स के रहमो करम पर है। अब वो बैरियर कौन कौन से हैं? वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं और कल्चरल। ये सारी रुकावटें हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में आती हैं मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें फ़िज़िकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, पर्सनल, सोशल, इमोशन, सिमेंटिक, जेंडर, साइकोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो यहाँ आपकी बुक पे 4 से 5 बैरियर्स बताए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फ़िज़िकल बैरियर कैन बी इन वेरियस फॉर्म। अब जो फ़िज़िकल बैरियर है उसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं जिसमें से 2 हैं पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। अब पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर कैसे हमारी कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करते हैं? स्लीप इलनेस, इल हेल्थ एट्सेट्रा मे गिव राइज टू स्ट्रेस विच ऑफन लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज।
अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या अगर आप बीमार हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब नींद पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस होगा। जब स्ट्रेस होगा तो फिर हमें कोई भी मैसेज सुनने में प्रॉब्लम आएगी, हमारी लिसनिंग में प्रॉब्लम होगी और हम उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझेंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो है ये हमारा फिज़िकल बैरियर है। हाई टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, पुअर वेंटिलेशन, पुअर लाइटनिंग, ठीक है, कोई एक क्लास है जहाँ पे पुअर वेंटिलेशन है, वहाँ लाइटनिंग का सिस्टम अच्छा नहीं है या फिर कोई अच्छा टेम्परेचर नहीं है, तो ये सारा जो होगा वो इन्वायरमेंटल बैरियर होगा जो कम्युनिकेशन के दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Bear upon a person reflexes and can indirectly affect the sending or receiving of a message. Noise in the vicinity of a verbal interaction, such as a parallel conversation going on within hearing distance, a constant sound of heavy traffic, playing of loud music in the background. जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में बहुत ज़्यादा अगर फासला है तो उनको जो है वो मैसेज कन्वे करने में प्रॉब्लम आएगी सेंडर को, ठीक है, और रिसीवर को अंडरस्टैंड करने में। इसी तरह अगर कम्युनिकेशन के दरमियान में पीछे लाउड म्यूज़िक है और मैसेज को जो बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है तो भी जो है हमारा इसमें जो है वो समझने में प्रॉब्लम आएगी। साउंड ऑफ द एयर कंडीशनर और एनी ऑडिटरी डिस्टर्बेंस इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये होगा हमारा नॉइस बैरियर। Sound of the air conditioner such as frequent breakdown of the mobile telephone connection lead to wrapping of the message। बार बार जो है हमारे मोबाइल की टेलीफोन कनेक्शन का ये जो हमारा नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये भी हमारा नॉइस बैरियर होगा। At times even the passing of an aeroplane overhead और loud caving of crows, ठीक है, कौवे बहुत ज़्यादा बोल रहे हों पीछे, have been known to drown out messages altogether। mumbling कहते हैं स्पीकिंग यानी बड़बड़ाना। पुअर इनोसिएशन ऑफ वर्ड, स्पीकिंग वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी से अपनी बात को कवर करना, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि रिसीवर हो सकता है रिसीवर को वो इतना जल्दी अंडरस्टैंड ना करे जो है सेंडर के मैसेज को, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलना जो है वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी फिज़िकल बैरियर में। यूज़ ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स कैन आल्सो बिकम बैरियर टू गुड रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज। बैड एकॉस्टिक्स, बैड साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है या किसी की सुनने की सलाहियत ठीक नहीं है, उसकी सलाहियत अच्छी नहीं है। इनएडिक्वेट लाइटनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। नॉइस इनसाइड एंड आउटसाइड द रूम इन विच कम्युनिकेशन इज़ टेकिंग प्लेस, कमरे में एक कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है और कमरे के बाहर या अंदर बहुत ज़्यादा शोर है तो भी प्रॉब्लम होगी। कैन सीरियसली इफेक्ट द मीनिंग ऑफ द मैसेज, तो हो सकता है मैसेज के मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करने में मसला आए। Sometimes the use of a medium with which the receiver is not familiar can also become a barrier to effective communication. For example, the use of visuals like maps can of the recipients of the message for lack of knowledge of the medium। हो सकता है कि जो हमारा मीडियम है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ठीक ना हो। मीडियम मैंने आपको बताया था वो कोई भी चैनल हो सकता है जिसके थ्रू हम बात जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑडियंस में हैं तो हम माइक का यूज़ कर रहे हैं, माइक का सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा तो ऑडियंस को अपनी बात डिलीवर करने में सेंडर को या स्पीकर को प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल हिंड्रेंसेस यानी बैरियर, ठीक है, हिंड्रेंस भी हम बैरियर को कहते हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होंगे? साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर इमोशंस, परसेप्शंस एंड पर्सनैलिटी एट्सेट्रा। Strongly felt emotions, especially anger on the part of either sender or receiver, is likely to make them incoherent and can become a block to communication। अब साइकोलॉजिकल बैरियर में हमारी जो इमोशंस हैं, हम सैड हो जाते हैं कम्युनिकेशन के दौरान या हैप्पी हो जाते हैं या हमें गुस्सा आ जाता है तो वो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और कम्युनिकेशन में एज अ ब्लॉक काम करेगी। सो एज़ फॉर एज पॉसिबल अवॉइड कम्युनिकेटिंग व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इमोशन इज़ ऑन द राइज एज इट इनएविटेबली क्लाउड्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो क्या है
कि हम कैसे साइकोलॉजिकल बैरियर जो है हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हमारी जो इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो जब हैं वो हमारी राइज़ पर हों तो हम उनको कंट्रोल करें। Another psychological factors that commonly causes misunderstanding lies in difference in perception. Second जो हमारी psychological barrier है वो है हमारी perception differences में, ठीक है। जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट कर रहे हों और उनके जो ख़यालात हैं किसी भी चीज़ के बारे में वो मुख्तलिफ हों, उनके परसेप्शन उनके आइडियाज़ मुख्तलिफ हों, तो भी उनके दरमियान में उनकी कम्युनिकेशन के दरमियान में प्रॉब्लम हो जाती है, बैरियर आ जाता है। तो ऐसे ही इमोशन परसेप्शंस हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर हैं। नो टू पर्सन्स व्यू द वर्ल्ड अराउंड देम इन द सेम वे एज वेल एज लिव इन सब्जेक्टिव वर्ल्ड। In the same way, when presented with data, people generally perceive things differently as each one's perception is based on his or her past experience। ये इसीलिए है कि हर इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो अपने पास्ट के बिना पर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। जो मैं सोच रही हूँ वैसा आप नहीं सोच सकते, आपकी सोच मुझसे मुख्तलिफ होगी, मेरी अपने आइडियाज़ हैं, मेरी अपनी सोच है, तो इसी तरह सबके परसेप्शंस अपने अपने हैं। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से डैट वी परसीव व्हाट वी वांट टू, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हम परसीव करना चाहते हैं हम उसी को परसीव करते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा दिल चाहता है कि ये काम ऐसे हो और हम उसी तरह का काम चाहते हैं। सो दीज डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शन आर ऑफन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसीलिए ये जो हमारे परसेप्शन हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, हर किसी का अपना अपना आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, तो ये हमारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। स्ट्रेंजली एज वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस वी टेंड टू ट्रीट लुक एट डिफरेंट पीपल इन द सेम वे। हमारे जैसे तजुर्बात होते हैं उनकी बिना पर ही हम लोगों को परखते हैं, उनको देखते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनको ट्रीट भी वैसे ही करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी स्टीरियोटाइप दैम, ठीक है। स्टीरियोटाइप हम क्या करते हैं कि दूसरे लफ्ज़ में यानी जो हमारे तजुर्बात होते हैं उनकी बिना पर ही हम दूसरों के साथ सलूक करते हैं। द नेक्स्ट बैरियर इज़ रिलेटेड टू द लास्ट टू। जो नेक्स्ट बैरियर जो है वो लास्ट टू के साथ ही रिलेट करता है। बिकॉज वी टेंड टू सी व्हाट वी वांट टू सी एंड टेंड टू हियर व्हाट वी वांट टू हियर। जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे ही हम देखते हैं, ठीक है। जैसा हम सुनना चाहते हैं वैसे ही हम सुनते हैं। तो इसीलिए कभी कभार हमें सुनने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है कि सेंडर ने जो बात हमें कन्वे की है वो उसके आइडियाज़ के मुताबिक ना हो बल्कि हम अपने परसेप्शन के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड कर रहे हों। तो अक्सर कम्युनिकेशन के दरमियान में ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, जिसको अक्सर हम अगर आप कहें तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। Because we tend to see, okay, so then see and hear what is actually present or said or heard is often lead many of us to develop assumptions which lead us to jump to conclusion। इसी की बिना पर हम क्या करते हैं, फटाफट से सेंडर की बात को समझे बगैर हम कंक्लूजन की तरफ जंप करते हैं। रिलेटेड टू ऑल द अबव फैक्टर्स इज़ डैट ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारी पर्सनैलिटी के भी कुछ होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको आप कहते हैं। Differences in people personalities may also become a cause of problem in communication, what is often referred to as a clash of personalities. So far we have looked at a few of the many potential factors that lead to ineffective communication. It makes one realize that many of these factors can be avoided by taking measures to prevent their occurrence, and more importantly that it is us to सेंडर एंड रिसीवर टू मेक कंडीशंस एज सेटिस्फैक्ट्री एज पॉसिबल सो द कम्युनिकेशन इज़ नॉट हैम्पर्ड। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी जो बैरियर हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम मुख्तलिफ जो हैं तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो फ़िज़िकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, सोशल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हम इसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे।
There are speech rules and expectation for every situation, and a certain type of linguistic behavior is expected from participant. When we communicate, we use language will be understood by the audience or hearers. जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑडियंस से बात करने के लिए. We always use language that suits our audience and fits with the purpose of communication. हमारा मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है, जिसकी बिना पर हम अपनी ऑडियंस से बात करना चाह रहे हैं. विच इज़ टू बी हियर्ड और रीड, टू बी अंडरस्टूड, एक्सेप्टेड एंड टू गेट समथिंग डन आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन, चेंज इन बिहेवियर और एटीट्यूड. फेलियर टू अचीव एनी ऑफ द अबव इज कॉन्सिडर्ड फेलियर इन कम्युनिकेशन एंड यूजली रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन एंड रिजल्टमेंट एक्सप्रेस्ड इन द मिलियर फ्रेज डोंट कांट यू अंडरस्टैंड. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो वो जाहिर सी बात है वो क्या पैदा करेगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगी रिसीवर को मैसेज अंडरस्टैंड करने में. तो ये सारे जो हैं ये बैरियर हैं. ओके तो बुक से हटकर अगर हम डिस्कस करें कल्चरल बैरियर को, तो कल्चरल बैरियर क्या है. कल्चरल बैरियर प्रोवाइड पीपल वेज ऑफ थिंकिंग, सीइंग, हेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड. जब आप बिज़नेस कम्युनिकेशन करते हैं तो आप ऐसे लोगों को हायर करें कल्चरल बैरियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि डिवर्सिफाइड कल्चर के हों. ठीक है, किसी का जो कल्चर है वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, तो जब वो आपस में मिलकर बैठते हैं तो फिर उनके दरमियान में अगर कम्युनिकेशन के दरमियान में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो होती है हमारे कल्चरल बैरियर. कल्चरल बैरियर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्रॉस कल्चरल इन्वायरमेंट से. ठीक है, क्रॉस कल्चर इन्वायरमेंट ऐसे ही हम करेंगे कि हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे मुख्तलिफ़ कल्चर से और फिर हम उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करेंगे ताकि उनके दरमियान में जो प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज में वो ख़त्म हो सके और वो एक दूसरे के मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकें. कंप्लीट स्टडी ऑफ कल्चर बैकग्राउंड, हमें उनके जो भी जितने भी कल्चर्स हैं उनके बैकग्राउंड को स्टडी करना पड़ेगी कंप्लीट, तभी जाकर हम उनकी जो कम्युनिकेशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और अपने मैसेज को डिलीवर कर सकेंगे. तभी मुख्तलिफ जो हैं वो वर्कशॉप्स होती हैं ग्रुप्स में और मीटिंग्स होती हैं इन्हीं के लिए, ताकि वो इस कल्चरल बैरियर को ख़त्म करने की कोशिश कर सकें. इसी तरह लैंग्वेज बैरियर है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन इंडिविजुअल यूजेस इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स वाइल कन्वर्सिंग और राइटिंग, लिखते वक्त या बोलते दौरान कोई भी एक ऐसा इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोला जाए जो कि रिसीवर या सेंडर जो है वो अंडरस्टैंड ना कर पाए तो भी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है. इट कुड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लैंग्वेज बैरियर को प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं, वो होते हैं मल्टी लैंग्वेज. ठीक है, एक स्पीकर है वो सेंडर जो है अगर वो इंग्लिश बोलता है और दूसरी तरफ से अगर कोई हिंदी, सराइकी या फिर पंजाबी या कोई भी ऐसा ही जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं लेकिन दूसरा जो है वो उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड ना कर पाए, या अगर हम लोकल लैंग्वेजेस में देखें, बाय लैंग्वेजेस में देखें या फिर स्टैंडर्ड जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी जो है वो लैंग्वेज बैरियर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. या फिर इनएडिकेट वोकेबलरी, हम वो वैसी वोकेबलरी ना यूज़ कर पाएँ जो रिसीवर को समझ आ सके तो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है और मैसेज को इंटरप्रेट करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो ये सारे लैंग्वेज बैरियर के फैक्टर्स थे. तो पर्सनल बैरियर क्या है. पर्सनल बैरियर वो होते हैं जिसमें हमारी ज़ाती जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम्युनिकेशन के दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. वो होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होती है किसी को बोलने में. कोई नहीं स्टेज पर आ सकता, ऑडियंस के सामने नहीं बोल सकता. ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल शाइनेस होती है, वो शर्माता है. या फिर इंटरनल जो कॉन्वर्सेशन है, इंटरनल जो हमारे मोनोलॉग्स जिसमें होते हैं तो उसमें भी अगर वो कोई नहीं बोल पा रहा तो ये जो है ये उसके पर्सनल बैरियर हैं. या कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव सिचुएशन में वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो वो भी उसके पर्सनल बैरियर में आएगा. इसी तरह सोशल बैरियर हैं. सोशल फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस. एज अब जो है इसमें कैसे सोशल बैरियर आएगा. सोशल बैरियर इसमें ऐसे आएगा कि एक बच्चा है 8 साल का, ठीक है, या 10 साल का, दूसरी तरफ जो है वो अगर कोई पर्सन है 60 एज का में, तो जो 8 और 60 का जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा है.
दोनों जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो हो सकता है उन दोनों की कम्युनिकेशन के दरमियान में भी प्रॉब्लम आ जाए, एज फैक्टर हो जाए। इसी तरह जेंडर है, मेल एंड फीमेल के दरमियान में रिस्पेक्ट का या कोई भी ऐसा इशू आ जाए। एंड मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस मीन शादीशुदा दो कपल हैं, उनके दरमियान में बातचीत में जो है वो अक्सर रुकावट आ जाती है उनकी लाइफ में, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है उसके दरमियान में जो है वो सोशल बैरियर जो है वो एक्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है जो कि आपकी इस बुक में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आप इसको इजीली कवर अप कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके दरमियान में बैरियर आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अनक्लियर प्लानिंग, कोई भी काम है जो कि हमने करना है, कोई बड़ा प्लान करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्लियर प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है, ना उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमारी कम्युनिकेशन के दरमियान में कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाएगा। उसमें हमारे पास टाइमिंग नहीं होगी, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं हाई लेवल पर होगी कि हम इतनी बड़ी ऑडियंस को अपनी बात पहुंचा सकें, या जो भी हमारा प्रोजेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कवर अप कर सकें, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा। साइकोलॉजिकल बैरियर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक जो एलिमेंट है ना वो आपने ऐड करना है, वो है डिस्ट्रस्ट का। दो लोगों या दो लोगों से ज़्यादा लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है ना तो जो सेंडर है ना वो बोलता जाएगा, लेकिन रिसीवर बस उसकी बात को सर के ऊपर से गुजारेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको ट्रस्ट का इशू होगा। तो ये जो ट्रस्ट का इशू है ना ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अनहैप्पीनेस, एंगर हो जाना, ठीक है, मतलब कि गुस्सा करना, एंग्री हो जाना। तो ये थे हमारे कोई 10 से 12 कम्युनिकेशनल बैरियर्स थे। लास्ट पैराग्राफ को हम रीड करते हैं। लैंग्वेज इज़ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट वुड नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट टू से दैट इट परहैप्स द ग्रेटेस्ट बैरियर इन कम्युनिकेशन। यानी जो लैंग्वेज है ना ये हमारा क्या है, सेंट्रल एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। कोई भी हम कम्युनिकेशन करेंगे लैंग्वेज तो हम उसमें मस्ट यूज़ करेंगे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। एंड इट वुड नॉट बी ओवर स्टेटमेंट, और ये ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी कि ये ग्रेटेस्ट बैरियर है कम्युनिकेशन का, ठीक है। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रही है तो यानी कि ये लैंग्वेज बैरियर जो है ये सबसे बड़ा बैरियर होगा कम्युनिकेशन में, रुकावट ये होगा। One of the reason for the breakdown of communication is often the result of the words we use to convey our thoughts and of misreading the situation in which the communication is taking place. Failure in communication among native speakers of language is common feature of everyday life. One can easily imagine how difficult it would be for foreign speakers to communicate effectively, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज जो कि हमारी इनबॉर्न लैंग्वेज होती है, जो हम पैदाइशी हमने बोली होती है, हम सीखते हैं, तो वो जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो फॉरेन स्पीकर्स हैं उनको हमारे साथ कम्युनिकेट करने में कितना प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। वी टेंड टू फॉरगेट दैट मैसेजेस वेदर कंपोज्ड ऑन वर्ड प्रोसेसर और ऑन मोबाइल फोन्स आर टेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पश्तो है, चाहे पंजाबी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, अरबिक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। चाहे हम मैसेजेस लिखते हैं या रिटन फॉर्म में लेटर लिखते हैं, हर जगह वो रूल्स यूज़ होते हैं। रूल्स के बगैर वो लैंग्वेज बिल्कुल बेकार है और हम अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर गुड नॉलेज एंड कमांड ऑफ द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड इज़ क्रूशियल। गुड नॉलेज होना बेहतर है, हमारे पास इल्म का होना ज़रूरी है। कमांड ऑफ द लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है उस पर हमें पूरा अबूर हासिल होना चाहिए। बिसाइड टू कंपोज इफेक्टिव मैसेजेस वर्बल एंड रिटन सम फेमिलियरिटी विद द प्रिंसिपल्स और गोल्डन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर आल्सो नेसेसरी। कोई भी हम बातचीत कर रहे हैं हमें अच्छे उसके अंदर प्रिंसिपल्स अपनाने हैं और गोल्डन रूल्स अपनाने हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो ज़रूरी होता है। दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू बोथ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल एंड रिटन, चाहे वो वर्बल है, ओरल है, ठीक है, या रिटन है, उसमें हमने
कम्युनिकेशन के रूल्स यूज़ करने हैं। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर हाउ एंड व्हाट टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू अडेप्ट द मैसेज अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड द रिसीवर ऑफ योर मैसेज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जहाँ हमने रीड किया है कि सबसे लास्ट जो लैंग्वेज है वो हमारा सेंट्रल एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। इसी तरह हमने मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया और उसकी डेफिनेशन को। सो हियर इज़ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।